एक बहुत अच्छा कमेंट आया। मुस्कान मोहन जी ने बताया कि हमारी वीडियोस देख के उन्होंने अपने डॉग जोई की डाइट में कुछ चेंजेस किए थे एंड अब वो वॉमिट भी नहीं करता और टाइम से खाना भी खा लेता है, फालतू नखरे भी नहीं करता और कोई लूज़ मोशंस ये सब प्रॉब्लम्स भी हट गई। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को अच्छा लग रहा है भाई हमारी वीडियोस देख के, यार किसी की तो हेल्प हो रही है। और देखो भाई गर्मा गर्म गुजिया यहाँ पे तली जा रही हैं। आप लोग भी बताना किस किस ने बनाई है गुजिया, होली पे क्या क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे। जस्ट बिकॉज किसी डॉग की पूंछ हिल रही है डज नॉट मीन कि वो डॉग फ्रेंडली है, डज नॉट मीन कि आपको उसके साथ मिलना है। ठीक, डॉग्स को फेच करना सिखाएं। हाँ देखो देखो वो चाह रहा है कि फेंको, थ्रो इट। वो मेरे को बोल रहा है कि फेंको उसको, जस्ट थ्रो इट वंस। वो देखो कैसे भागा है ना। वुफी भी खड़ा हो गया, इवन वुफी इज ऑल्सो एक्साइटेड टू प्ले विद द बॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अरे भाई आगे ना डॉग्स आ गए, देखो दिखाते हैं आपको। वो भागे जा रहे, अटैक करने के लिए आए थे। काल को देख के ही भग गए। काल ने भौंका भी नहीं एक बार, लेकिन वही है भाई के लुक्स ही ऐसे है देखो। लेकिन वो बहुत क्यूट क्यूट से हैं देखो, सी देखो वाइट कलर के एकदम क्यूट क्यूट से। हाँ वो तीनों के तीनों वाइट है, ये ब्लैक है। इससे देख के डर गए भाई, देख के ही फट गए उनके, पहले ही भाग गए, जबकि इसने भौंका भी नहीं। मम्मा मना करती है ना भौंकने के लिए अननेसेसरली। बस इसकी चाल बदल रही थी। यार अभी एक ना कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया यार। सुबह सुबह ना एक बहुत अच्छा कमेंट आया। मुस्कान मोहन जी ने बताया कि हमारी वीडियोस देख के उन्होंने अपने डॉग जोई की डाइट में कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प फील हो रही है। एंड पहले वो नखरे करता था, खाना नहीं खाता था। आई रिमेंबर जब आपने पहली बार जब क्वेश्चन पूछा था, नखरे करते हैं डॉग्स कई बार ना, तो उन्होंने चेंजेस किए हमारी वीडियोस देख के जोई की डाइट में। एंड अब वो वॉमिट भी नहीं करता और टाइम से खाना भी खा लेता है, फालतू नखरे भी नहीं करता और कोई लूज़ मोशंस ये सब प्रॉब्लम्स भी हट गई। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को अच्छा लग रहा है भाई हमारी वीडियोस देख के, यार किसी की तो हेल्प हो रही है। एंड ये जो भी चीज़ें हम जो आपके साथ जो शेयर करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी की सारी बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, प्लस क्योंकि हम डॉग्स में इंटरेस्ट लेते थे। वुल्फ से आने से पहले वी वर इंटरेस्टेड इन हस्की एंड ऑल दीज डॉग ब्रीड्स। तो तब से ही मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करता था कि यार कैनाइन न्यूट्रिशन कैसे, क्या है, मतलब इज़ इट द सेम दैट वी कैन ईट, कि जो हम खा रहे हैं बस इनको वही खिला दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि हाँ भाई कैनाइंस की लाइफ एकदम ऑप्टिमल रहेगी। नहीं। तो आई एम हैप्पी कि यार जोई की जो हेल्थ है, आई होप कि वो बेटर हो रही है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस कि उसके एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। और जो भी बिहेवियरल इश्यूज़ जो होते हैं ना रिलेटेड टू फूड, फॉर एग्जांपल कई सारे डॉग्स क्या करते हैं, नखरे दिखाते हैं, जैसे आपने बताया था ना। अगर अपने हाथ से खिला रहे हो तो वो खाना खाएंगे, अदरवाइज़ वो खाना छोड़ देंगे, आपकी तरफ देखते रहेंगे। ये सब जितने भी जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं ना, ये भी ओवर टाइम चले आते हैं। सो वी आर ग्लैड इट हेल्प यू। ये हमारा जो काल है ना, इसने तो कभी कुछ नखरे नहीं करे लाइफ में, मतलब व्हेन इट कम्स टू फूड ना, ये तो ये फालतू नखरे नहीं करता है। ही इज़ अ बिग फूडी, तो खाता है आराम से। बट दिस गाय, हस्की गाय, ये हमारा नोनी, ये शहज़ादा आदमी है, इसकी चॉइसेस होती हैं। हस्कीज थोड़े से भाई नखरेबाज होते हैं, ये थोड़े से ना इनकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ चॉइसेस होती हैं फूड से रिलेटेड है ना। तो कई बार क्या होता है, जो आप खाना देते हो ना उनको, 1-2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन कुछ और खाना है, ये नहीं खाना। ऐसा नोनी ने किया था, है ना। और मैंने नोनी को ना बीच बीच में हाथ से भी खिलाया, फिर मैंने देखा हाँ बिगड़ता जा रहा, फिर मैंने इसको खाना ही हटाना शुरू कर दिया। राइट, मम्मा ने भी इसको हाथ से खिलाना शुरू कर दिया था। और ज़्यादातर पेट पेरेंट्स स्टार्टिंग में ये गलती कर देते हैं। अब देखिए ऑब्वियस ही बात है, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा रोज़ खाना खाए, है ना। लेकिन जब वो नखरे दिखा रहा होता है ना, तब थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना होता है। मैंने मम्मा को बताया था कि यार अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती ठूसोगे ना, तो एक ये हैबिट फॉर्म कर रहा है आपके साथ, एक ये बॉन्ड बना रहा है कि ये जो है ना, ये जब मेरे मुंह में अगर अपने हाथ से खाना डालते ना तो मैं खा लूँगा। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि वो अपने आप को राजा समझ रहा है। ठीक है, तो डॉग साइकोलॉजी में इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है भाई। सही तरीके से आपको समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन हैज़ टू बी फॉलोड। ठीक है, एक पर्टिकुलर फीडिंग रिचुअल जो होता है ना, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। अगर डॉग खा रहा है ठीक है, नहीं खा रहा हटा दीजिए उसका खाना एंड मेक हिम फास्ट फॉर अ डे। नेक्स्ट डे यू विल नोटिस कि हाँ भाई उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है। और हमने यही किया था, वो फिर जब भी नखरे करता था ना, खाना हटा दो, एक दिन का फास्ट कर दो, अगले दिन खुद खाना खाता था
मतलब एकदम एक्साइटेड होता था अगले दिन खाना खाने के लिए। तो फास्टिंग वैसे भी डॉग्स के लिए अच्छी होती है, इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एंड दिस नथिंग नेगेटिव अबाउट फास्टिंग, ठीक है। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा आपके डॉग नखरे वखरे करे तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वुल्फ ने ज़्यादा नखरे नहीं करे। वुल्फ जब था साल भर का, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था ना, तब वुल्फ ने ये नाटक करने शुरू किए थे। पता नहीं इसने कहाँ से देखा, क्या किया। और मैं भी थोड़ा सा वैसे हुई थी कि यार खाना नहीं खा रहा, तो उसका मुंह खोल के बैठ के उसको खाना खिलाती थी। 4-5 दिन खिलाया, फिर मैं चली गई, फिर इसने जो ड्रामा किया, पापा की ज़िंदगी हराम करी, उसके बाद मैंने इसको छोड़ा कि अब तो तू या तो खाएगा या तो नहीं खाएगा। और फिर मुझे पता चला कि इसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मर्जी नाटक ड्रामा करते हैं भाई ये। तो जैसे बाकी के डॉग ब्रीड्स में क्या होता है ना, अगर पेट में कोई दिक्कत है तब खाना छोड़ देंगे, बीमार है तो खाना छोड़ देंगे, ये मजे में खाना छोड़ रहा था, टेंशन दो। तो हस्कीज आर लाइक दैट। मैंने बताया ना, हस्कीज थोड़े से 1.5 शाणे होते हैं, डॉग जैसे शाणे है ना, तो ये 1.5 शाणे एक्स्ट्रा। फिर मेरे को समझा, मतलब मेरे को समझ में आया कि ये चाहता है कि इसके पास रहूं। फिर ये खुद खाना खाता था, मैं खड़ी रहती थी, ऐसे तो आप खड़े रहो, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा, थोड़ा सा कंफर्टिंग लगता है फिर डॉग्स को ना, जब आपकी जो प्रेजेंस होती है ना, वो डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो स्पेशली हस्कीज के लिए, इनको वैसे कडल्स वगैरह करना पसंद नहीं है, गोदी में बैठना पसंद नहीं है, लेकिन दे लाइक योर प्रेजेंस अ लॉट, दे नीड योर प्रेजेंस। वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास रहे, है ना। तभी तो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है जब भी आप इनसे दूर चले आते हैं ना। तो बड़ा नॉर्मल है, अपने साथ खिलाइए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जब बॉन्ड ठीक हो जाएगा ना, तभी ये सब हरकतें ना बंद हो जाती है, और आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। खाना खा के बैठा है आराम से, और वहाँ पे काल भी बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी होली की तैयारी कर रहे हैं। हम पता क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, मामा बताओ क्या बना रहे हैं हम। पापा की डिमांड पे गुजिया बना रहे हैं। तो यार होली हो और गुजिया ना बने तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो इस बार मैंने क्या सोचा, इस बार मैंने पहली बार लाइफ में गुजिया बनाई है। खुल गई क्या? ओह शिट, मेरी वाली गुजिया खुल गई, दोनों मास्टर शेफ है भाई। लेकिन मम्मा की जो है वो अभी भी अच्छे से बन रही है। खुल गई क्या मेरी वाली गुजिया? ये देखो, देखो गुजिया तली जा रही है यहाँ पे। भाई शेप मत देखना। शेप नहीं, भावनाओं को समझो। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा काम किया है क्या। बड़ा मिशाल खाने में अच्छी लगेगी। ये देखो क्या हो गया तुम्हारी गुजिया के साथ। मेरी वाली है क्या? ओ शिट यार, ये तो खुलने लग गई रे। वो फे वहाँ पे आराम से बैठता है और काल वहाँ पे आराम से बैठता है। खाना खाने के बाद ना इन दोनों को ऐसी आदत डाल रखी है कि ये आराम करते हैं, ज़्यादा इनको एक्टिविटीज़ नहीं कराते, क्योंकि ठीक नहीं होता खाना खाने के बाद ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ डॉग के लिए सही नहीं होता, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम इनको रेस्ट कराते हैं यूजुअली। लेकिन देखो ये अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो इसको मिल गया मौका, ये इधर उधर घूमने लग गया। बट ज़्यादा मतलब नॉर्मल वॉक करा सकते हो, लेकिन कुछ भी रिग्रेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूद रहे हैं कंगारों की तरह फिर दौड़ रहे हैं। वो सब खाना जब इनका पेट खाली होता है ना तब कराइए। भाई काल का पेट ना कभी नहीं भरता, इसको आप पूरे दिन खिला लो, इसका पेट तब भी नहीं भरता। पता नहीं कैसा लड़का है हमारा। और देखो भाई गर्मा गर्म गुजिया यहाँ पे तली जा रही हैं। आप लोग भी बताना किस किस ने बनाई है गुजिया, होली पे क्या क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे। एक एक करके खुल रही है आपकी गुजिया। अलग शेप में भी बनाई है, देखो मोदक। लिटरली मोदक शेप में। भाई इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इससे बढ़िया बाहर से लाते खा लेते, पता नहीं क्या है यार। बाहर वाले में वो मज़ा नहीं है ना जो अपने हाथ से बनी हुई है ना। अरे बाहर वो प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं, हफ्ते हफ्ते पुराने वाली बेचते हैं ना। टाइम बचता है भाई। हाँ टाइम तो बचता है, कन्वीनियंस के पैसे हैं, लेकिन अपने जब हाथों से जो मेहनत से जो बनी होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है ना। ये माँ दादियों के काम होते हैं, हमारे काम नहीं है। व्हाट डू यू मीन, मेरे को आप दादी बोल रहे? खाना खिलाने के बाद डॉग्स को एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम होती है। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉग्स की कुछ केसेस में जान भी चली जाती है। तो जस्ट थोड़ी बहुत लापरवाही के चक्कर में वी डोंट वांट कि हमारे जो फर बेबीज़ हैं वो आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से सफ़र करें इस चीज़ में। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली इसको कवर करूँगा डिटेल में, एंड यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू। ये देखो भाई आ गए बाहर से घूम के। आज मैं अकेले लेके गई थी इनको, अभी बताती हूँ आप लोगों को क्यों। चलो 1 2 3 लो। हाँ जल्दी जल्दी जा, खेले नोनी, खेल इसके साथ, वो भी खेलो भाई तू। जाओ काली खेलो,
खेलते भी नहीं है ये आजकल, काल का इंटरेस्ट नहीं है वुल्फ के अंदर ना। तो आज भाई मेरे को अकेले लेके जाना पड़ा इनको रात में, क्योंकि पापा बिजी हैं एडिटिंग में, इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। देखो आज पापा के पास हमारे साथ चलने का भी टाइम नहीं था, पापा ने अब तक ब्लॉग भी अपलोड नहीं करा है, ठीक है, रील भी नहीं गई है, सुबह से हम लोग बिजी हैं। तो पापा बैठे हुए नीचे एडिट करके आप लोगों के लिए व्लॉग और रील अपलोड करने के लिए, तब तक मैं इनको बाहर लेकर गई हूँ। अब इनको खिलाऊंगी, ठीक है, फिर इनके पैर साफ करके इनको अंदर करूँगी। ये देखो ये होती है हमारी लाइफ, इसलिए हम लोग कहते हैं कभी कभार व्लॉग्स जो होते हैं लेट आते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि हम कहीं ना कहीं बिजी थे, इसलिए हम लोग उसको टाइम पे एडिट नहीं कर पाए, है ना। आसान नहीं होता भाई, दिखता है आप लोग जो 9, 10, 11, 12 मिनट देखते हो, बस एक मतलब उसको उतना ही एडिट करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आपके पास टाइम होना चाहिए और उतना शूट करने का भी टाइम होना चाहिए, तो ये टाइम निकाला जाता है इधर उधर से, टाइम बचा बचा के। एनीवेज मज़ा आता है हम लोगों को, एंड आई एम श्योर कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी देखने में मज़ा आता होगा। चलो कोई बात नहीं, निकालते टाइम आप लोगों के लिए। चलो ये तो खेल नहीं रहे, देखो मैं दिखाती हूँ इनको, खेल नहीं रहे ये लोग। क्यों नहीं रहे भाई? पापा नहीं है इसलिए नहीं खेल रहे, पापा नहीं है इसलिए नहीं खेल रहे। काली अटैक, ऐसे खेलते हैं, देख रहे हैं, ऐसे खेलते हैं, मुझे भागना पड़ेगा। और पप्पी ने अटैक कर दिया। काली को बोला था मैंने अटैक करने के लिए, वो भी अटैक कर रहा है। ये देखो कैसे गिराता है भाई ये, इसको निकम्मा हो रखा है ये वुल्फ ना पूरा। पापा बेचारे तब से एडिटिंग कर रहे हैं भाई, पहले गुजिया बना रहे थे हम लोग, ये पापा के चक्कर में आज लेट हुए हम लोग। गुजिया बनाओ, ये नहीं कि बाहर ज़रा खा ले, तो आती नहीं हम लोगों को बनानी, ऊपर से फंसा दिया फालतू वाले काम में। खाने पीने के शौकीन है ना पापा जी, इसलिए मैं तो खाती नहीं, मेरी डाइट ख़राब कर दिया आज इन लोगों ने, गुजिया पुजिया पता नहीं क्या खिला के। हाँ भागो 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 भागो। आज के टाइम में भाई टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाओ, बाहर से ले आओ, अच्छी जगह से लेकर आओ, जो लोग अच्छा बनाते हो एकदम साफ़ सफाई के साथ, ठीक है, बढ़िया एकदम मावा वावा असली हो, है ना। पर पापा को पता नहीं क्या आज क्या चढ़ी थी कि मैं गुजिया बनाऊँ, बनाया कुछ नहीं, करा मैंने ही है, ठीक है, हेल्प करवाई है पापा ने, खाम खा मेरा टाइम सारा का सारा आज पापा ने ख़राब करवा दिया, पता नहीं वरना कितने सारे काम कर लेती मैं। देखो कैसे मार रहा है इसको। तो कमेंट्स में बताना भाई आप लोग बाहर से ला के खा रहे हो खाने पीने की चीज़ें कि घर में बना रहे हो। मेरे को तो वैसे भी नहीं आती बनानी, और क्योंकि मैं रेगुलर वर्कआउट करती हूँ, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें खाना पसंद भी नहीं करती, तो पापा ने आज ज़बरदस्ती मेरी डाइट ख़राब करवाई है, होली है बोल के। हमारा काल इवनिंग वॉक से आके आराम से सो गया है, एंड वुफे भी वहाँ पे आराम कर रहा है। देखो अपनी अपनी इनकी प्लेस, कमांड्स इनको दे रखी है, अपनी अपनी प्लेस जानते हैं दोनों के दोनों, इनकी जगह फिक्स्ड है। अपने अपने एरिया में आराम से बैठते हैं एंड आराम करते हैं। तो यहाँ पे रियांश ने एक क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने पूछा था कि डॉग्स अपनी टेल को क्यों वैग करते हैं, वाई डू डॉग्स वैग देयर टेल्स, एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो डॉग्स इसलिए वैग करते हैं अपनी टेल को क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक तरीके से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये, क्योंकि डॉग्स मुंह से तो बोल के बता नहीं सकते, तो अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसके थ्रू वो अपने अंदर की इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सो वो अपनी टेल को वैग करते हैं। कई लोगों के अंदर मिथ होते हैं कि उनको लगता है कि अगर कोई कुत्ता पूंछ हिला रहा है दैट मीन्स कि वो फ्रेंडली है। नहीं, ये टोटली गलत है, और इसके वजह से आप अपने आप को रिस्क में भी डाल सकते हो। आपको लगेगा कि कोई डॉग अगर पूंछ हिला रहा है तो मैं उसको हाय बोल सकती हूँ या फिर कुछ भी, है ना, हेलो कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा समझो। जब भी डॉग अपनी पूंछ हिलाता है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर डॉग ऊपर उसकी पूंछ उठी हुई है और बहुत तेज़ ऐसे मतलब काफ़ी एग्रेसिवली पूंछ को हिला रहा है, और आप देख रहे हो कि उसकी पूंछ काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, तो चांसेस हैं कि डॉग जो है वो अलर्ट है उस समय, डोमिनेंट पोस्चर है ये, मतलब कि आपको देख के वो गार्ड कर रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से फ्रेंडली नहीं है वो जेस्चर, ठीक है। अगर तेज़ कर रहा है तो अलर्ट है डॉग, ठीक है। और अगर पूंछ उठी हुई है और काफ़ी लूज़ है, मतलब आप ऐसे समझो, आराम से ऐसे वुफी करता है ना, तो वो फ्रेंडली जेस्चर है। इसका मतलब कि डॉग काफ़ी रिलैक्स्ड और एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड में है और वो आपसे मिल सकता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है, आप आराम से मिल सकते हो, इट इज़ सेफ टू मीट दैट डॉग। लेकिन अगर डॉग की पूंछ नीचे की तरफ है और
या तो एकदम रुकी हुई है या फिर ऐसे ऐसे कई बार नहीं होता, दुम दबा लेते हैं, कहावत नहीं है दुम दबा के भागना, मतलब कि डरा हुआ है डॉग, बेसिकली इनसिक्योर है क्योंकि दुम नीचे है और बहुत स्लोली वैक कर रहा है, तो चांसेस है कि डॉग इनसिक्योर है आपके प्रेजेंस में। तो ऐसे डॉग्स से भी नहीं मिलना होता, ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटी में भी डॉग्स एग्रेसिव हो सकते हैं, अपने बचाव में वो आपको काट सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी डॉग की पूंछ हिल रही है डज नॉट मीन कि वो डॉग फ्रेंडली है, डज नॉट मीन कि आपको उसके साथ मिलना है, ठीक है, ठीक से समझिए। एंड सो रियांश, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सो इसी वजह से डॉग्स अपनी टेल्स को वैक करते हैं एंड इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद ह्यूमन बींग्स। सो अपने डॉग्स को अच्छे से समझिए, जब वो पूंछ हिलाते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अपने अंदर के इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। और एक और रियांश का एक क्वेश्चन है, ये दूसरे रियांश है, इनका नाम है रियांश प्रो गेमिंग, एंड इन्होंने पूछा है कि डॉग्स बॉल को क्यों चेस करते हैं, वाई डू डॉग्स लव टू चेस बॉल्स ऑलवेज, मतलब इनको बॉल के साथ खेलना क्यों पसंद होता है। ये देखो हमारे काल को पसंद है, वैसे ये वुफ़ी की बॉल थी, ये लिटरली 2-2.5 साल हो गए इसको एंड ये अभी तक इंटैक्ट है थोड़े बहुत देखो ऐसा लग रहा है कि ख़राब होने वाली है बट अभी भी चल रही है, सोचो 2.5 साल हो गए। एंड वुफ़ी की बॉल थी ये, जिसके साथ अब काल खेलता है, देखो तो ये देखो अभी भी इसने पकड़ लिया, देखो आराम कर रहा था लेकिन खड़ा होके इसने बॉल को पकड़ा। तो ऐसा क्या है बॉल के अंदर जो इनको एक्साइट करता है, बेसिकली जो बॉल होती है ना, गोल होती है, छोटी होती है, छोटी चीज़ें जब ये ऐसे जब रोल करते हैं ना, बॉल को जब फेंकते हैं, तो जब बॉल जब रोल कर रही होती है तो एक तरीके से जो मोशन होता है ना, तो वो एक तरीके से डॉग को एक एंसेस्ट्रल मेमोरी है इनके अंदर, प्रे ड्राइव बोलते हैं इसको, एक वो होती है ना शिकार करने वाली प्रवृत्ति। डॉग को बॉल को देख के ऐसा लगता है कि कोई शिकार जा रहा है, जैसे चूहा नहीं भागता अचानक से कोने से, तो डॉग्स कई बार ट्रिगर हो जाते हैं ना, कोई भी मूविंग चीज़ जो सडनली छोटी सी चीज़ अचानक से जो मूव करेगी वो डॉग को ट्रिगर करेगी, उनकी प्रे ड्राइव को एक्टिवेट करेगी। एक दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उसके लिए डॉग क्या करता है, उसको चेस करेगा, कैच एंड चेज वाला जो होता है ना, पकड़म पकड़ाई। डॉग्स ने इवॉल्व किया है भेड़ियों से, एंड भेड़ियों का काम होता है शिकार करना। शिकार कैसे करते हैं, है ना, चेस करेंगे, दौड़ेंगे एंड उसके बाद पकड़ेंगे शिकार को ना। तो इनको लग रहा है कि शिकार भागता है, तो इनको बॉल नहीं नज़र आती, वो हमारे लिए बॉल है, इनके लिए एक तरीके से चूहा है, कोई शिकार है। इस वजह से इनकी जो प्रे ड्राइव है वो एक्टिवेट होती है एंड दे लाइक टू चेस सच थिंग्स, छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है ना, स्पेशली ये देखो, तो जैसे क्रेजी बॉल्स होगी या फिर ये वाली बॉल होगी, जैसे ही मैं लुढ़काऊंगा ना तुरंत भागेगा। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो बैठा हुआ है काल, अभी देखना उसको, तुरंत भागेगा, ये देखना है, ब्रिंग इट, वो देखो भाग गया, उसको लगा कि देखो ट्रिगर हुआ है ना, देखो ऐसे होता है शिकार कर रहा है, मेरा शिकारी बच्चा है। तो भाई डॉग्स चाहे कितने भी इवॉल्व हो जाएं, जो हंटिंग इनकी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो प्रे ड्राइव होती है, वो हमेशा इनके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो बॉल उसी प्रे ड्राइव को ट्रिगर करती है, इस वजह से दे लाइक टू चेज बॉल एंड उसके साथ इनको खेलना बहुत पसंद होता है, और ये डॉग्स की मेंटल स्टिमुलेशन के लिए भी बहुत सही चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉग्स को फेच करना सिखाएं। हाँ देखो देखो, वो चाह रहा है कि फेंको, थ्रो इट, वो मेरे को बोल रहा है कि फेंको उसको, जस्ट थ्रो इट वंस, वो देखो कैसे भागा है ना। वुफी भी खड़ा हो गया, इवन वुफी इज ऑल्सो एक्साइटेड टू प्ले विद द बॉल। तो ये है ना कमाल की चीज़, हमारे लिए बॉल है लेकिन डॉग के लिए एक शिकार है, ठीक है। ऐसी और भी अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आपको जाननी है डॉग्स के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उनको कवर करूंगा। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। देखो ये आराम से ऐसे बैठ के यहाँ पे खेलता रहेगा, प्यारा बच्चा है हमारा, बिल्कुल परेशान नहीं करता। और कमाल की चीज़ है, हमारा नॉनी भी बहुत प्यारा हो चुका है, पता है, अभी ये भी ज़्यादा परेशान नहीं करता, आराम से बैठ जाता है। अगर हम अपने डॉग्स की वो जो फिज़िकल नीड्स होती है ना, वॉक पे लेके जाना है ना, और मेंटल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, इनके साथ एक्टिविटीज़ करना, इनको खिलाना है ना, इनको कुछ सर्टन मेंटल एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना, अगर ये सब करते हैं ना तो ये बड़े कंफर्टेबली ज़्यादा फिर परेशान नहीं करते। हाँ जब पपीज़ होते हैं तब थोड़ा सा यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ना, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। देखो हमारा वुफी भी प्यारा बच्चा है, हाँ ले लो मेरा बच्चा,
ही इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल विद द कैमरा। इसको कैमरा वगैरह इतना पसंद नहीं है इस वजह से थोड़ा सा है, बट कार्ल इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा। और मम्मा अभी खाना बना रही हैं, देखो सीटी की आवाज़ आ रही है मम्मा क्या बन रहा है खाने में? खिचड़ी बन रही है कल होली है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताना क्या क्या बनाया है अपने डॉग्स के लिए, कुछ स्पेशल करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो बताना। तो विद दिस नोट लेट्स एंड द व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर डॉग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उनको कवर करूँगा। आई लाइक टू रीड ऑल योर कमेंट्स, सो फील फ्री टू कमेंट। जितने भी क्वेश्चंस है सब कुछ पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट्स के अंदर भी उनको कवर किया जाए थोड़ा सा, है ना। और मम्मा भी कह रही थी कि वो शॉर्ट्स में और ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश करेंगी आप लोगों के साथ। सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक करना, यहाँ पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।